सीधा रुख करते हैं लखनऊ से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर टीईटी में आज से 3 दिन चलेगी टीईटी की परीक्षा। 60 जिलों में 16 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल। अन्य प्रदेशों से भी 1 लाख से अधिक अभ्यर्थी पंजीकृत। उत्तर प्रदेश टीईटी के लिए 955 केंद्र, एसटीएफ और खुफिया एजेंसियों की कड़ी निगरानी। जौनपुर से सबसे अधिक अभ्यर्थियों ने कराया पंजीकरण। साथ ही महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक मामले को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा बढ़ाई गई। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा आज और कल और परसों यानी कि 3 दिनों तक आयोजित की जाएगी। इसमें प्रदेश के 60 जिलों से करीब 16 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों से भी 1 लाख से अधिक अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा कुल 955 केंद्रों पर होगी। तो वहीं महाराष्ट्र से टीईटी का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद सुरक्षा चौकसी बढ़ा दी गई है। एसटीएफ और खुफिया एजेंसियों ने सैकड़ों कोचिंग संचालकों के नंबर निगरानी पर लिए हैं। कुछ संदिग्धों से पूछताछ भी की गई। तो वर्ष 2021 में परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से कराई गई टीईटी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो चुका था और इसी कारण इस बार एसटीएफ और खुफिया एजेंसियां विशेष सतर्कता बरत रही हैं। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। सहयोगी राशिद सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राशिद, टीईटी की परीक्षा और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पेपर लीक और अन्य मामलों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा भी प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। जी बिल्कुल जिस तरह से देखिए, आज पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से टीईटी की परीक्षा को लेकर अगर हम बात करें तो डीजीपी राजीव कृष्णन ने इसको लेकर एक बड़ी बैठक की थी देर रात। तो उसके बाद उन्होंने सख्त हिदायत दिया था कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अराजक तत्व परीक्षा के इर्द गिर्द न घूमने पाए। और साथ ही परीक्षा केंद्रों की बात करें तो जिस तरह से 45 मिनट पहले सभी परीक्षार्थियों को वहां पहुंचना होगा, उसके बाद उनकी एंट्री नहीं होगी। और लगातार जो सांख्यिक चेकिंग की अभियान की बात है, वहां पर लगातार जो है चेकिंग होगी, जो भी परीक्षा देने आएंगे और जो उनके साथ में भाव होंगे। क्योंकि जिस तरह से अगर खाली हम सिर्फ लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में 96,454 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। और ये 2 से 3 जुलाई को ये परीक्षा पारियां यहाँ पर चलाई जाएंगी। वहीं अगर बात करें जिस तरह से आज पहली पारी जो है वो 9:30 बजे से शुरू होकर दोपहर 12 बजे तक चलेगी और जबकि दूसरी पाली 2:30 बजे से चालू होगी। तो वही देखिए, लगातार बात कर रहे हैं जिस तरह की महाराष्ट्र के अंदर देखा गया था कि वहां पर किस तरह से जो है पेपर टीईटी का पेपर लीक हुआ था, वहां अभ्यर्थी सड़क पे आ गए थे। तो कहीं ना कहीं से देखिए इस पूरे मामले को लेकर लगातार सरकार चिंतित है और जो है हर सुरक्षा व्यवस्था, चाहे एसटीएफ हो, जांच एजेंसी हो, साइबर टीम हो, तो सभी टीमें यहाँ पर एक्टिव कर दी गई हैं। सादे कपड़ों में लोगों को तैनात कर दिया गया है। कई एजेंसियां वो यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश के अंदर भ्रमण, क्योंकि जाहिर सी बात है पूरे उत्तर प्रदेश में टीईटी की बड़ी परीक्षा है। क्योंकि पूर्व से भी लगातार देखा जा रहा है, अगर हम नीट की बात करें, जैसे नीट के पेपर लीक होते थे या महाराष्ट्र में टीईटी की परीक्षा लीक होते थे, तो इस बार परीक्षा कहीं ना कहीं देखिए ये चुनौती बनता चला जा रहा है। और 16 लाख से अधिक अभ्यर्थी हैं जो ये परीक्षा देंगे। तो कहीं ना कहीं से देखिए अब सरकार के ऊपर पूरी जिम्मेदारी बनती है अब इस परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने का, क्योंकि ये छात्रों के और ये उन अभ्यर्थियों के टीचरों के भविष्य का सवाल होता है। जी बिल्कुल राशिद, और जिस प्रकार हाल ही में नीट परीक्षा का पेपर लीक मामला सामने आया था और साथ ही साथ अन्य पेपर्स भी कहीं ना कहीं जो है लीक पाए गए थे कई प्रदेशों में, तो माना जा सकता है इस पूरे मसले को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा सख्त रहने वाली है और छात्र छात्राओं के लिए व्यापक इंतजामों की आवश्यकता भी इस दौरान प्रशासन की तरफ से दिखाई दे रही है। देखिए बिल्कुल, कहीं जिस तरह से देखिए लगातार लीक पेपर को लेकर काफी हंगामा चल रहा है। देखिए नहीं अब इसी में देखिए जिस तरह से अभी भी अभिजीत दीप के नाम के जो युवक है, जो काकरोच जनता पार्टी उन्होंने बना रखा, आज भी प्रदर्शन उनका चल रहा है सिर्फ इसी को लेकर। जिस तरह से नीट परीक्षा लीक हुई और जो है यूपीएससी की परीक्षा लीक हुई, लेखपाल की परीक्षा लीक हुई, कई ऐसे परीक्षाएं हैं, अगर हम इसे गिराए तो काफी परीक्षा है वो लीक हुआ। उसके बाद से जिस तरह से हंगामा चला, जिस तरह से विपक्ष भी और जो है नवयुवा लड़के और लड़कियां
सभी रोड पर है। तो अब कहीं ना कहीं सरकार इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से अब पेपर दिला रही है, हमने पूर्व में देखा जिस तरह से नीट का पेपर हुआ उसमें भी भारी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे। लगातार हम देखे थे कई एजेंसियां वो जो है वो मौजूद थी, एसटीएफ, एटीएस, सीआरपी और साइबर मतलब तभी तरह की। तो उन्होंने नीट का पेपर सकुशल कराया। इसके बाद अब जिस तरह से टीएटी की परीक्षा भी यूपी गवर्नमेंट के लिए चुनौतीपूर्ण है, तो इसको लेकर जिस तरह से इंतजाम जो किए गए हैं, देखिए देर रात में ही इसकी मीटिंग मॉनिटरिंग कर ली गई थी और लगातार सभी जिले के कप्तान, डीएम सभी को सख्त आदेश दिया गया था कि किसी प्रकार भी कोई परीक्षा केंद्र किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी या अफवाह ये ना मिलने पाए। तो इसको लेकर लगातार सभी व्यापक इंतजाम किए गए थे। तो हालांकि देखिए इस बार जो भी 9:30 बजे जो परीक्षा होनी है, तो वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए बड़ी चुनौती जरूर है, लेकिन सरकार ने पूरे इंतजाम परीक्षा दिलाने के लिए इस समय कर लिए हैं। जी बिल्कुल माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं और अन्य व्यवस्थाएं बनाने की कोशिश भी सरकार और प्रशासन द्वारा की जा रही है। आपका धन्यवाद राशिद, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।